जी, लेकिन ये बताइए कि इस चुनाव में अकेले चलने का जो फैसला लिया गया, तो अभी भी इस फैसले पर अडिग हैं? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि ये जब सब अखिलेश यादव छोटे-छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अलायंसेस कर रही है और बीएसपी का ये फैसला? देखिए, जो दल अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं, जी, जो उनको लग रहा है कि हम इस समय उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हैं, वो और सहारे ढूंढ रहे हैं अपने जी। लिए। पर बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से मैदान में उतरी हुई है कि उसको इस तरह की कोई कमज़ोरी का एहसास नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम किसी और का सहारा लें। ब्राह्मणों की बात थी कि सतीश चंद्र मिश्रा एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर पूरे ब्राह्मण पॉलिटिक्स की अगर बात करें, इससे पहले भी जब बीएसपी की सरकार बनी तो ब्राह्मण बीएसपी के साथ आया, लेकिन इस बार भी क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कह सकता हूँ 75 ज़िले हैं और 75 के 75 ज़िलों में मैंने ब्राह्मण समाज के बीच में जा कर के उनका सम्मेलन किया, जी, जिस तरह से 2005 और 7 के बीच में किया था। लेकिन अब की बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इस बार हम गए लोगों के बीच में, और जिस तरह से कोरोना भी था उस समय और सब कुछ था, लेकिन लोग बाहर निकले समाज के, और जिस तरह से उन्होंने हमारा समर्थन किया है, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि 2005 और 7 से ज़्यादा अब की बार समर्थन देने के लिए ब्राह्मण, और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उनको ये लगता है, अभी तक जब हम 2005 और 7 के बीच में गए थे तो हम उनसे बताते थे कि अगर आप हमारी सरकार बनाओगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे चल करके, तो हम आपके लिए ये करेंगे। जी, लेकिन अब की हमको ये नहीं बताना पड़ रहा। यानी आपका कहना है कि ब्राह्मणों को आपकी सरकार में पूरा सम्मान, पूरा पद मिला, पूरा सम्मान, पूरा मान सम्मान उसी के लिए ब्राह्मण रहता है। तो अब की बार क्या हो रहा है? ब्राह्मणों की हत्याएं, ब्राह्मणों को मारने का काम हो रहा है। ब्राह्मणों सैकड़ों की संख्या में नहीं, अब तो 500 के ऊपर की संख्या। तो उनके यहाँ जो अभी ब्राह्मण एक जिनको वो कहते हैं चेहरा कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, वो 1000 की लिस्ट लिए हुए थे ब्राह्मणों को जिनको मारा गया। तो इस तरह का जहाँ पर ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ हो उत्तर प्रदेश में, तो इस समय ब्राह्मण जो है पूरी ताकत के साथ में बीएसपी के साथ में जोड़ रहा है। सतीश जी, एक और बड़ी बात, आपके जो नेता या विधायक जो टूटकर दूसरी पार्टियों में चले गए, समाजवादी पार्टी में गए, बीजेपी पर गए, और बीजेपी ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है, ज्वाइनिंग कमेटी। उनकी नज़र लगातार आपके बड़े नेताओं पर, तमाम विधायकों पर है, तो उसका नुकसान बीएसपी को नहीं होगा? क्या आपको? देखिए, बिल्कुल कतई नुकसान इसलिए नहीं होगा कि कौन लोग गए हैं। आप उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, जिन्होंने पार्टी के साथ में धोखा दिया और दगा दे करके उन्होंने दूसरे के साथ में जा करके, पहले तो उनके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनको निकाल दिया गया। अब निकाल देने के बाद में वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं आते हैं उसका फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो समझते हैं कि इसी से शायद उनके पास इसके मतलब था नहीं कुछ, उनके पास कमी है, उनके पास लोग नहीं है। तो जो रिजेक्टेड वाले लोग हैं, जो निष्कासित वाले लोग हैं, उनको भी वो ले करके अपनी कहना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास अब कुंभा बढ़ गया है। अगर हम अंसारी परिवार की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, अफजाल अंसारी आपकी पार्टी से सांसद हैं, लेकिन उनके भाई एक सिकबतुल्ला अंसारी है, वो सपा में चले गए। तो कई तरह की चर्चाएं, कई तरह के कयास हैं, तो क्या वो चुनावों तक आपके साथ रहेंगे, आपके इलेक्टेड सांसद? नहीं, देखिए, सांसद का चुनाव तो हो नहीं रहा है, चुनाव तो हो रहा है एमएलए का जी। और अब की बार हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने ऑलरेडी कह दिया कि हम किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे। उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो अब उसमें कोई बात रही नहीं गई। और जहाँ तक जो सांसद हैं, वो अभी तो सांसद का चुनाव तो है नहीं, एमएलए का चुनाव है, तो एमएलए वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन सब चीज़ों से हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रभाव देखिए, पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके साथ में जो वर्ग जुड़ा हुआ है, जो वोटर जुड़ा हुआ है, 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ लोगों ने वोट पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी को दिया था। तो ये लोग जो हैं बहुजन समाज के पार्टी के साथ जुड़े हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हैं। और जब ये बड़े नेता जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मुझे निकाल दिया गया, अब मैं दूसरी पार्टी में चला गया हूँ, तो वो अकेले ही जाते हैं। ये इतिहास है बहुजन समाज पार्टी का। आपकी पार्टी से, बीएसपी से क्या युवाओं का जुड़ाव कैसे हो इसके लिए, क्योंकि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई युवा नेता हैं जिन्होंने दलित राजनीति जो कर रहे हैं, तो क्या बीएसपी के पास ऐसा कोई रोड मैप, ऐसी कोई तैयारी, ऐसे कोई चेहरे? देखिए, वो सब जो भी युवा नेता की बात आप कर रहे हैं, वो भी अकेले ही रह जाएंगे चुनाव में। जी, वो कोई अपने साथ में कोई वोटर नहीं ले जा पाएंगे। युवाओं को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब की बार खुद उनको जोड़ने का काम किया। 50%, 1-2 नहीं, 50%, चाहे संगठन हो और चाहे किसी भी स्टेज पे हो,
उसमें चाहे अब की बार आप चुनाव की जब लिस्ट आएगी तब भी देखेंगे जी। तो 50% जो है वो कम से कम है, ये ज़्यादा नहीं और ज़्यादा हो सकता है, वो युवाओं को तरजीह दी जा रही है और युवाओं को रखा जा रहा जी। है। और आज आप देखा ही युवाओं को सब जोड़ भी रहे हैं। हमारे जो पुत्र हैं कपिल मिश्रा, जी। वो भी युवाओं के बीच में जा रहे हैं, आकाश आनंद जी जा रहे हैं और युवाओं के बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं साथ में। देखिए, बीजेपी कह रही है 300 प्लस जीतेंगे, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 400 प्लस जीतेंगे। कोई आपका भी कोई आंकड़ा आपने तय किया है? देखिए, बीएसपी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम लोग ये कहते हैं हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और 2007 में जितनी सीटों से बनाया था उससे ज़्यादा से बनाएंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम तो 400 बनाएंगे, 400 से प्लस करेंगे। 400 से प्लस के बाद 3 ही तो बचती हैं, जी। वो वही 3 प्लस और कर लेंगे। जी। और भारतीय जनता पार्टी 350 की बात करती तो अगर 1000 सीटों पे तो चुनाव हो नहीं रहा जी। है, चुनाव तो खाली 403 पे ही हो रहा है। जी। लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार इनके जो ये दिखावे की बातें हैं और ये जो कहने की बातें हैं, ये इसकी सबकी पोल अभी चुनाव आने दीजिए। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है अपने दम पे और जितना 2007 में सीट लाई थी उससे कहीं ज़्यादा सीट लाकर।